सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, अपनी मंजिल तो आसमां है, रास्ता खुद बनाना है। सफलता मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। हेलो एवरीवन, मैं नेहा कोजेंट आईएएस में आपका स्वागत करती हूँ। तो कैसे हो आप लोग? आज हम लोग एनसीईआरटी के बैच के लिए जुड़ रहे हैं। आपको हम गणित पढ़ाएंगे 6 to 12, 6 to 12 क्लास का। मैथ्स जो है वो हम कवर कराएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्लास 6 का मैथ्स पढ़ेंगे, ठीक है। क्लास 6 में कितने पार्ट है मैथ्स के? तो टोटल 14 पार्ट है, ठीक है। हम लोग एक एक करके इसे कवर करेंगे, ठीक है। हम लोग एक एक करके कवर करेंगे। तो सबसे पहले पहला अध्याय, ठीक है। सबसे पहले पहला अध्याय क्या है? अपनी संख्याओं की जानकारी, ठीक है। तो संख्या की हमें क्यों जरूरत पड़ी? संख्याओं की जरूरत हमें क्यों पड़ी? पहले पहले जो मानव होते थे वो क्या करते थे? जो भी सामान एकत्र करते थे, मान लीजिए कोई पत्थर हुआ, कुछ भी, कोई भी सामान इकट्ठा करते थे, ठीक है। तो उसे काउंट करने के लिए क्या क्या चिन्ह, क्या क्या उपयोग करते थे? तो प्रतीक होता था, चिन्ह होता था, ठीक है, आकृति होती थी, ठीक है। इस सब यहाँ पे क्या होता था? प्रतीक होता था, चिन्ह होता था, आकृति होती थी। इस टाइप से हम इसे काउंट करते थे। जैसे कि उस टाइम में अगर इसे हमें काउंट करना होता था तो हम लोग क्या करते थे? उस टाइम में जो मानव होते थे वो क्या करते थे? एक सिंबल होता था, ऐसे लाइनिंग लाइनिंग ऐसे खींचा हुआ होता था, और यहाँ पे हम काउंट करते थे कि कितनी संख्याएं दिया हुआ है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो हम लोग क्या करते थे? जो मानव लोग थे वो क्या करते थे? 8 है तो यहाँ पे काउंट करते थे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ऐसे क्रॉस कर देते थे, यानी कि हमारे पास जो संग्रह किया हुआ वस्तु था वो 8 था, ठीक है। कितने थे? तो 8 थे। तो हम लोग ऐसे काउंट करते थे, लेकिन उस टाइम में वो बहुत कम अमाउंट में था, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते गए तो हमें काउंट करने में दिक्कत आने लगी। तो हम इसीलिए हम लोग क्या किए? संख्याओं का निर्माण करें। क्या करें? संख्याओं का निर्माण करें, ठीक है। तो संख्या, अब आइए, अब क्या कहते हैं? संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। तो वो गणितीय वस्तु जिनका उपयोग गिनने, मापने, नामकरण करने के लिए किया जाता है उन्हें हम संख्या कहते हैं। संख्या किसे कहते हैं? तो वो गणितीय वस्तु जिसका उपयोग गिनने, मापने, नामकरण करने के लिए किया जाता है उसे संख्या कहते हैं, ठीक है। अब अंक गणित में कुल कितनी संख्याएं हैं? तो टोटल कितनी संख्याएं हैं? तो 10 संख्याएं हैं, ठीक है। तो कितनी संख्याएं हैं? तो 10 संख्याएं हैं, जिसकी मदद से हम बड़ी से बड़ी संख्याएं बना सकते हैं, बड़ी से बड़ी संख्याएं बना सकते हैं। तो ये 10 संख्याएं क्या है? तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये टोटल कितनी संख्याएं हैं? तो टोटल जो है वो 10 संख्याएं हैं, ठीक है। पूरी जो अंक गणित है वो इसी 10 संख्याओं पर टिकी हुई है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? अंक भी बोलते हैं और संख्या भी बोलते हैं। अंक भी बोलते हैं, अंक भी बोलते हैं और संख्या भी बोलते हैं। ये अंक मिलकर क्या बनते हैं? तो संख्या का निर्माण होता है। मिलकर संख्याओं का निर्माण करते हैं।
ठीक है, अंक मिलकर संख्याओं का निर्माण करते हैं, ठीक है, लेकिन संख्याएं मिलकर अंक का निर्माण नहीं होता है, क्योंकि जो अंक है वो सिंगल होता है। क्या होता है? वो सिंगल होता है। और जो संख्याएं हैं, ठीक है, वो 2 डिजिट में होता है। वो उसका जो अमाउंट होता है वो 1 2 3 4 5 6 वो सिंगल भी होता है और वो डबल ट्रिपल ऐसे भी होते हैं, ठीक है। तो अंक से हम अंक को मिलाकर क्या बनाते हैं? तो संख्या बनाते हैं। और संख्याएं मिलकर अंक नहीं बन सकते, क्योंकि अंक जो होता है वो सिंगल होता है। क्या होता है? अंक जो होता है वो सिंगल होता है। तो हमारे पास टोटल कितने अंक है? तो हमारे पास टोटल कितने हैं? तो 10 है, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे। शून्य को पूर्ण संख्या माना गया है। शून्य जिस संख्या के पीछे लग जाता है उस संख्या का मान 10 गुना बढ़ जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि शून्य को पूर्ण संख्या माना गया। अब हमें पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या पता होना चाहिए। तो अब देखिए, अब हम पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या देखते हैं। अब देखिए, ये एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट कितना? इन्फिनिटी तक है। तो काउंटिंग की संख्या को हम क्या कहते हैं? तो नेचुरल नंबर कहते हैं, यानी कि प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे? नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या। लेकिन अगर इसमें हम अगर जीरो ऐड कर देते हैं, ठीक है, इसमें अगर हम जीरो ऐड कर देते हैं तो ये जो होता है जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक, तो इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं होल नंबर। इसे क्या कहते हैं? हम होल नंबर कहते हैं, यानी कि पूर्ण संख्या, ठीक है। तो काउंटिंग की संख्या को क्या कहते हैं? तो नेचुरल नंबर कहते हैं। अगर जीरो से स्टार्ट होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। तो वो यही बात लिखा हुआ है यहाँ पे कि शून्य को पूर्ण संख्या माना गया है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज और नोटिस करना है कि कोई भी संख्या जो होता है वो अपने आप में क्या होता है? तो पूर्ण होता है। यहाँ पे जीरो है तो अपने आप में पूर्ण है, 1 जो है वो अपने आप में पूर्ण है, जो 2 है वो अपने आप में पूर्ण है। अब आप पूछोगे पूर्ण होने की क्या बात होती है? तो अगर आप देखो यहाँ पे 0 है और 1 है, सॉरी, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, तो इसके बीच में भी अमाउंट में गिनते हैं, जैसे कि इस दोनों के बीच में भी संख्याएं होती है, ठीक है। तो इस दोनों के बीच में कितने होते हैं? तो 9 होते हैं, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और ये 10 पे जो आता है वो संख्या बदल जाती है, यानी यहाँ पे 0 है और 1 है, ठीक है। तो इसके बीच में भी कुछ अमाउंट होता है, ठीक है। तो इसके बीच में कितना होता है? तो 9 होता है। यहाँ पे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 10 पे जो होता है वो संख्या बदल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमको लिखना होगा कि यहाँ पे अगर मान लीजिए लिखना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 9 के बाद फिर दूसरी संख्या बदल जा रही है, तो यहाँ पे अगर डिसिमल में लिखना होगा तो यहाँ पे लिखेंगे 1.3 लिखेंगे। तो कहने का मतलब है कि ये जो संख्या है वो अपने आप में पूर्ण नहीं है। 1 जो है वो अपने आप में पूर्ण है, 2 जो है वो अपने आप में पूर्ण है, लेकिन अगर ये डिसिमल में है, ठीक है, 1.3 है, ठीक है, तो ये पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। ये डिसिमल में है तो ये पूर्ण संख्या नहीं। मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1.9, तो ये भी संख्या अपने आप में पूर्ण नहीं है, ठीक है। या तो पूर्ण संख्या 1 होगी या 2 होगी, ठीक है, डिसिमल में नहीं होगी, ठीक है। इसी बात को लिखा गया है कि जो 0 है वो पूर्ण संख्या है, ठीक है। कोई भी संख्या अपने आप में क्या होती है? तो पूरा होता है, पूर्ण होता है, ठीक है।
अब आगे बढ़ेंगे, शून्य जिस संख्या के पीछे लग जाता है वह उसका मान क्या होता है, तो 10 गुना बढ़ जाता है। तो अब हमारे पास संख्या कितनी है, तो ये 10 संख्या दिया हुआ है, इसी का बात कर रहा है कि अगर इसके पीछे हम 0 ऐड कर देते हैं तो उसका जो मान होता है वो 10 गुना बढ़ जाता है। 10 गुना बढ़ने का क्या मतलब है कि उस संख्या को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे संख्या दिया हुआ है, अब हम इसे सॉल्व करके दिखाते हैं। 1 है हमारे पास। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि शून्य जिस संख्या के पीछे लग जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 1 संख्या दिया हुआ है, इसके पीछे हम 0 ऐड करते हैं तो कितना हो गया, 10 हो गया। तो आगे इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 1 इंटू क्या करना है, 10 गुना करना है, इसको 10 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे 10 आ गया। अब ये देखिए इसका मान और ये बराबर हो गया। तो इस लाइन में ये यही बात कह रहा है कि शून्य जिस संख्या के पीछे लग जाता है उस संख्या का मान क्या हो जाता है, 10 गुना बढ़ जाता है। अब बताइए इसमें से आप ही बताओ कौन सी संख्या ले, मान लीजिए 7 ले लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे संख्या 7 ले रहे हैं, यहाँ पे हम संख्या 7 लिए। ठीक है, अब संख्या के पीछे क्या लगाना है, तो 0 लगाना है। तो संख्या के पीछे 0 लगाएं तो कितना हो गया, ये 17 हो गया। तो आगे इसे क्या संख्या लिए, तो 7 लिए हैं और क्या करना है, गुने 10 करना है। तो गुना 10 करे, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया, 70। दोनों मान बराबर आया, यहाँ पे 70, यहाँ पे 70। तो ये बात प्रूफ हो गया कि शून्य जिस संख्या के पीछे लग जाता है उसका मान 10 गुना बढ़ जाता है। ठीक है, अब आप इसमें से कोई भी डिजिट लेकर बना सकते हैं। मान लीजिए हम 9 लेते हैं, तो यहाँ पे हम 9 लिए और इसके पीछे हम क्या, 0 ऐड कर दिए, तो ये कितना हो गया, 90। फिर 9 को हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो 10 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे 90 आ गया। देखो यहाँ पे दोनों सेम आ गया, तो ये लाइन जो है वो हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, आप कोई भी संख्या ले सकते हो। ठीक है, इसमें से कोई भी संख्या ले सकते हो, उसको उसके पीछे अगर 0 लगा देते हो तो वो संख्या क्या होता है, 10 गुना बढ़ जाता है। अब यहाँ देखो, आप यहाँ पे वही बात लिखा हुआ है कि 2 के पीछे अगर 0 लगाने से क्या हो जाता है, 20 हो जाता है। 5 के पीछे 0 लगाने से 50 हो जाता है। 10 के पीछे डबल 0 लगाने से 1000 हो जाता है। 20 के पीछे ट्रिपल 0 से 20,000 हो जाता है। ठीक है, जितना 0 बैठाएंगे उतना गुना बढ़ता जाएगा। अब आगे नेक्स्ट, यहाँ पे है 500 के पीछे अगर 4 0 ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है, 50 लाख। कितना हो जाता है, 50 लाख। अब आगे बढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है, संख्याओं को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो संख्याओं को अंग्रेजी में हम नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, संख्याओं को अंग्रेजी में नंबर बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे, अब पढ़ना है हमें संख्याओं की तुलना करना। अब इसका क्या मतलब होता है, तो यहाँ पे आप देखो इस फिगर में आपको दिख रहा होगा कि इसमें 2 कार है, इसमें 3 कैट है, इसमें 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको इसमें कंपेयर करना है कि किसके पास अधिक है और किसके पास कम है। ठीक है, तो दूसरा नंबर फिगर, तीसरा नंबर और चौथा नंबर। ठीक है, 3 फिगर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें अमाउंट कितना है, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे क्या है, 4 है। ठीक है, अब बताना है कि कौन सी इसमें बड़ी संख्या है और कौन सी छोटी संख्या है। तो इसको काउंट करेंगे तो देखो 1 और 2, 2 पे ही आके रुक गया। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे देखिए 1 2 3, यहाँ पे गिने तो यहाँ पे 3 आया। इसको काउंट करेंगे, देखो 1 2 3 4। ठीक है, 4 टाइम पढ़ना पड़ा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसमें बड़ी संख्या क्या हो गई, तो यहाँ पे 4 हो गई और यहाँ पे छोटी संख्या क्या हो गई, तो 2 हो गई। ठीक है, हमारे पास संख्या टोटल कितने हैं, तो हमारे पास टोटल संख्या 10 है। क्या लिखते हैं, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इतनी संख्या दिया हुआ है। ठीक है, इसी पे पूरा अंक गणित टिका है।
तो हम जैसे जैसे नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो वो संख्या बढ़ते जाता है। यानी कि सबसे, इसमें अगर पूछा जाए कि इस 9 में 10 संख्या जो दिया हुआ है सबसे छोटी संख्या क्या है, तो सबसे छोटी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, तो सबसे छोटी संख्या जो है वो हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, और सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, तो सबसे बड़ी संख्या हमारा 9 हो जाएगा। तो अब देखो कि यहाँ पे 2 कार है, ठीक है, तो 2 कहाँ है, तो यहाँ है। ठीक है, यहाँ पे 3 कैट है, तो 3 कहाँ है, तो यहाँ है, नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पे कितने हैं, तो 4 है, यहाँ पे 4। ठीक है, अब आपको बताए हैं कि ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो वो संख्या बढ़ते जाता है, संख्या संख्या क्या होता है, बढ़ते जाता है। तो देखो यहाँ पे 2 है, 3 है, 4 है, तो आप ही बताओ कि इसमें बड़ी संख्या कौन हुई, तो बड़ी संख्या हमारा 4 हुआ, और सबसे पहले कौन आया, 2 आया, तो सबसे छोटी संख्या जो हो गया वो 2 हो गई। ठीक है, तो यही यहाँ पे बताना है, संख्याओं की तुलना करना है कि कौन सी बड़ी संख्या है और कौन सी छोटी संख्या। देखिए यहाँ पे लिखा है संख्याओं की तुलना की कौन सी बड़ी संख्या है अथवा कौन सी छोटी संख्या है, इसे विभिन्न प्रकार के आकलन से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इस पिक्चर में एक पिंकी है और एक छोटू है। ठीक है, ये पिंकी है और ये छोटू है, दोनों के हाथ में आपको क्या दिख रहा है, तो मिठाइयाँ दिख रही है। ठीक है, तो छोटू के पास कितना है, तो छोटू के पास 10 मिठाई है और पिंकी के पास जो है वो 11 मिठाई है। ठीक है, तो आप बताओ कि किसके पास ज़्यादा है, तो 9 के बाद आगे बढ़ेंगे, 10, 11, 12 ऐसे करके काउंट करेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखो 11 है और 10 है, तो पहले कौन सा आया, तो पहले 10 आया, उसके बाद 11 आया। तो इस दोनों में बड़ी संख्या कौन हुई, तो जो जिसके पास 11 है, यानी 11 किसके पास है, तो पिंकी के पास है, यानी कि ये बड़ी संख्या हो गई। बड़ी संख्या हो गई, यानी लार्जेस्ट नंबर। और छोटू के पास क्या हो गई, तो छोटी संख्या हो गई। स्मॉलेस्ट डिजिट या स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, तो छोटू के पास कितना है, तो छोटू के पास 10 ही है, और पिंकी के पास कितना है, 11 है। तो पिंकी के पास ज्यादा है और छोटू के पास कम है, यानी कि पिंकी के पास ज्यादा बड़ी संख्या में मिठाई है और छोटू के पास छोटी संख्या में मिठाई है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन इस सब सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 92। ठीक है, यानी कि 92, 392, 4456, 89,742 दिया हुआ है। तो ऐसे ही देख के पता चल रहा है कि मेरे पास 92 है, ठीक है, आपके पास 392 है, आपके दूसरे दोस्त के पास कितना है, 4456 है, और तीसरे दोस्त के पास कितना है, 89,742 है। ठीक है, तो किसके पास ज़्यादा है, तो 89,000, जिसके पास 1000 में अमाउंट होगा वही बड़ी संख्या हुई ना। तो 89,742 जो है वो बड़ी संख्या है, और सबसे कम संख्या कितना किसके पास है, तो 92, यानी कि मेरे पास है। एक नियम ये भी हो सकता है। दूसरा क्या है, अब देखो आप, दूसरा ये है कि आप डिजिट को काउंट करोगे। ठीक है, डिजिट को काउंट करोगे, तो इसमें कितने डिजिट है, तो 1 और 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3, यानी कि यहाँ पे 3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पे 4 हो गया, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 हो गया। तो आपको इसमें से बताना है कि कौन बड़ी संख्या है और कौन छोटी संख्या है। तो 2 3 4 5 में बड़ी संख्या कौन हुई, तो बड़ी संख्या आपको पता है कि बड़ी संख्या हमारा क्या है, तो 5 है, और छोटी संख्या कौन है, तो 2 है। ठीक है, छोटी संख्या 92 जो है वो छोटी संख्या हो गई,
और 89,742 जो है वो क्या हो गई, तो बड़ी संख्या हो गई। यही तो हमें निकालना था कि कौन बड़ी संख्या है और कौन छोटी संख्या है। आगे प्रश्न सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ना, 89,742 जो है क्या है, वो बड़ी संख्या है। अभी हमने यही तो लिखा है यहाँ पे कि जो ये 89,742 है वो क्या है, बड़ी संख्या है। तो आपका आंसर भी वहां पे लिखा है कि जो 89,742 है वो बड़ी संख्या है। अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले पहले नियम से बनाएंगे तो इसको देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, 1902 है, 1920 है, यहाँ पे क्या है 9201 है, यहाँ 9210 है। तो 19 बड़ा है या 92 बड़ा है, तो 19 बड़ा है या 92 बड़ा है, तो 92 बड़ा है। तो देखिए इस दोनों में 92 है, तो यानी ये दोनों बड़ी संख्या है और ये दोनों जो संख्या है वो छोटी संख्या है। तो अब सबसे पहले अगर निकालना होगा छोटी संख्या तो इस दोनों में कंपेयर करेंगे, और बड़ी संख्या निकालना होगा तो इस दोनों में कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे 1902 है और यहाँ पे 1920 है, तो यहाँ पे 2 बड़ा है या 20 बड़ा है, आप ही बताओ। तो यहाँ पे 20 बड़ा है, 2 छोटा है। तो इस दोनों में हमें क्या निकालना है, तो निकालना था छोटी संख्या निकालना था, यानी कि जो 1902 है वो हमारा क्या है, तो छोटी संख्या है। अब इस दोनों में हमें क्या निकालना है, तो बड़ी संख्या निकालना है। तो देखो यहाँ पे 9201 है, यहाँ पे 9210 है। तो 1 बड़ा होता है या 10 बड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन बड़ा होता है, तो 10 बड़ा है, 1 नहीं बड़ा होता है ना, 10 बड़ा होता है। काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो जिस जैसे नीचे जाते हैं उतना वो संख्या बढ़ती जाती है। तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 10 है, तो कौन बड़ा हुआ, तो 10 बड़ा हुआ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9210 जो है वो हमारा क्या हो गया, बड़ी संख्या हो गई, बड़ी संख्या, यानी कि ये लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, एक ये तो पहले नियम से बनाए। दूसरा नियम हम क्या बताए हैं कि डिजिट को क्या करेंगे, काउंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसे बताएंगे कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो दूसरे नियम से देखते हैं इसे। अब यहाँ पे देखो डिजिट कितने हैं, तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे काउंट करोगे तो कितने हैं, 4 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 4 है, यानी डिजिट सबका सेम है। तो हम क्या करेंगे, जब डिजिट सेम होता है तो हम क्या करते हैं कि एक एक डिजिट लेकर काम करते हैं। यहाँ पे देखो सबसे पहला डिजिट क्या है, 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 9 है और यहाँ 9 है। अब आप बताओ कि अब यहाँ पे आप बताओ कि 1 बड़ा है या 9 बड़ा है, ठीक है। तो तो 1 बड़ा है या 9 बड़ा है, तो हमें पता है कि ये 9 बड़ा है। तो जिस जिस में 9 है वो बड़ी संख्या हुई, और जिसमें 1 है वो हमारा क्या हो गया, छोटी संख्या हो गई, ठीक है। तो ये दोनों हमारा क्या हो गया, छोटी संख्या, और ये दोनों हमारा बड़ी संख्या हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम छोटी संख्या निकालेंगे, तो इस दोनों में कंपेयर करके हम छोटी संख्या निकालेंगे। तो देखिए 1 डिजिट से तो हो गया, अब दूसरे डिजिट पे चलेंगे। यहाँ पे 9 है और यहाँ पे भी 9 है, इससे हमारा बात नहीं बन रहा है। अब हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे देखिए 0 है और यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे 2 है। तो आप बताइए कि 0 बड़ा होता है या 2 बड़ा होता है, ठीक है। 0 बड़ा होता है या 2 बड़ा होता है, तो 2 बड़ा होता है, ठीक है। सबसे पहले 0 1 2,
तो जैसे नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं क्या होता है, वो बड़ी संख्या होती है। यानी कि 2 बड़ा है तो जिसमें 2 है वो बड़ी संख्या हो गई और जिसमें 0 है वो छोटी संख्या हो गई। तो हमको इस दोनों में कंपेयर करके क्या निकालना था, तो हम लोगों को इसमें कंपेयर करके छोटी संख्या निकाला था। यानी कि 1902 जो है वो हमारी क्या हो गई, छोटी संख्या हो गई। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इस दोनों में बड़ी संख्या बताना। छोटी संख्या तो निकल गई, अब हमें क्या निकालना है, तो बड़ी संख्या निकालना है। अब यहाँ पे देखिए 1 डिजिट पे क्या है, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे भी 9 है, तो इससे हमारा बात नहीं बन रहा है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, इससे भी नहीं पता चल रहा है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। अब थर्ड नंबर पे चलेंगे, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है। तो आप बताओ कि 0 बड़ा है या 1 बड़ा है। तो सबसे पहले 0 आता है, फिर 1 आता है, तो इस दोनों में बड़ी संख्या कौन हुई, तो 1 हुआ। तो अब बताओ कि इसमें किसमें 1 है, तो यानी कि 9210 जो है हमारी क्या है, बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या है। ठीक है, तो 1902 जो है वो छोटी संख्या हुई और 9210 जो है वो हमारी क्या हो गई, बड़ी संख्या हो गई। ठीक है, अब आगे हम लोग क्वेश्चन फिर सॉल्व करेंगे। ABCD जो दिया हुआ है इसे एक एक करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या बताना है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले दूसरे नियम पे चलेंगे, दूसरे नियम से सॉल्व करेंगे, वो जल्दी सॉल्व हो जाता है। ठीक है, आप देखो यहाँ पे पहले सबसे पहले उस नियम में क्या करना है, तो सबसे पहले हम संख्या को काउंट करते हैं कि कितनी संख्या दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 हुआ, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी 4 है। यानी जो जो भी संख्या दिया हुआ है उसके डिजिट क्या है, तो सेम है। क्या दिया हुआ है, डिजिट सेम दिया हुआ है। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे। यहाँ पे क्या है, 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी 4 है। तो इससे बात बन रही है, नहीं बन रही है। तो हम अब चलेंगे सेकेंड डिजिट पे। तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। अब इस संख्या को हम यहाँ पे लिख लेंगे। क्या है, 5 है, 5 है, यहाँ पे 8 है, उसके यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 3 है और आगे बढ़ेंगे तो 4 है। अब आपको बताना है कि इस 4 डिजिट में बड़ी संख्या कौन सी है। बड़ी संख्या कौन सी है, 5 बड़ा है कि 8 बड़ा है कि 3 बड़ा है कि 4 बड़ा है। तो आपको पता ही है कि 8 बड़ा है, क्योंकि कैसे काउंट करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो इसमें क्या है कि सबसे बड़ी जो संख्या है वो 8 है और सबसे छोटी संख्या बड़ी संख्या, और सबसे छोटी संख्या क्या, कौन सा दिख रहा है, 5 8 3 4 में सबसे छोटी संख्या क्या हो गई, तो सबसे छोटी संख्या 3 हो गई। तो यहाँ पे देखेंगे कि बड़ी संख्या सबसे पहले, तो जिसमें 8 है वो हमारी क्या हो गई, तो बड़ी संख्या हो गई। ठीक है, और जिसमें 3 है वो हमारी क्या हो गई, तो छोटी संख्या हो गई। यानी कि ये जो संख्या है ये हमारी क्या हो गई, तो छोटी संख्या हो गई। स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आंसर में भी लिखा हुआ है कि सबसे बड़ी संख्या क्या हो गया, तो 4892 और सबसे छोटी संख्या क्या हो गया, तो 4370। ठीक है, यही आपको हम बताएं कि यहाँ पे बड़ी संख्या क्या हो गई, तो 4892 और सबसे छोटी संख्या क्या हो गई, 4370। तो छोटी संख्या ये हो गई और बड़ी संख्या ये हो गई। यहाँ पे आंसर में भी लिखा है सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई, 4892 और छोटी संख्या 4370।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें भी हमें क्या बताना है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, संख्या को काउंट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 लिखेंगे। अब इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, 5 है। यहाँ भी 1 2 3 4 5 है और यहाँ पे भी 5 है। अब देखो सब संख्या सामान्य है तो इससे काम नहीं चल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, क्या बताए हैं कि हम डिजिट को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला डिजिट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, 1 है, 1 है और 1 है। क्या इससे पता चल सकता है कि कौन बड़ी संख्या है? तो नहीं। अब हम आगे बढ़ेंगे, फिर यहाँ पे सेकेंड नंबर पे देखेंगे, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे भी 5 है। इससे पता चल रहा है कि कौन बड़ी संख्या है, कौन छोटी संख्या? नहीं। फिर आगे बढ़ेंगे, थर्ड नंबर पे चलेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 8 है। ठीक है, तो इस संख्या को हम लिख लेंगे। यहाँ पे है 6 है, फिर 0 है, 0 है, फिर 1 है, फिर क्या है, 8 है, फिर 8 है। अब हमें इसी में बताना है, इस 4 डिजिट में। अब उस संख्या से कोई मतलब नहीं है, अब हम इस चारों डिजिट में देखेंगे कि कौन हमारी बड़ी संख्या है और कौन हमारी छोटी संख्या है। तो आप देखो यहाँ पे कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या हमारा 8 है, लार्जेस्ट नंबर। और सबसे छोटी संख्या हमारा क्या है, 0 है, यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर, SN। सबसे सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो 8 है, और सबसे छोटी संख्या क्या है, तो 0 है। तो जो 8 वाला है वो हमारी बड़ी संख्या है। तो 8 किस में है, तो 8 हमारा पे यहाँ पे 15,189। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, बड़ी संख्या हो गई। नहीं, ये गलत है, 1 मिनट। यहाँ पे ये है ना 5 5, ये इसका डिजिट 5 है, इसका डिजिट 5 है, इसका डिजिट 5 है, इसका डिजिट 5 है। तो यहाँ पे फर्स्ट से तो बात नहीं बना था हमारा, सेकंड से भी नहीं बना था। ठीक है, थर्ड में यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 8 है, यानी कि ये हमारी बड़ी संख्या हो गई। 3 डिजिट वाले को देखे थे ना, तो यहाँ पे 8 क्या है, बड़ी संख्या है, यानी कि 15,800 जो है वो हमारी क्या हो गई, बड़ी संख्या हो गई। और छोटी संख्या कौन होगी, तो जिसमें 0 होगा, थर्ड नंबर पे जिसमें 0 होगा वो हमारी क्या हो जाएगी, छोटी संख्या हो गई। यानी कि 15,073 जो है वो हमारी क्या हो गई, तो छोटी संख्या हो गई। तो बड़ी संख्या कौन सी हो गई, तो 15,800 बड़ी संख्या हो गई, और छोटी संख्या क्या हो गई, 15,073 जो है वो छोटी संख्या हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ रहा है, तो इससे आगे हम आगे फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। आज का क्लास कैसा लगा, थैंक यू, धन्यवाद।